डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी के एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ। थोड़ा सा आपको लाना चाहते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर, तो आप वीडियोस को एक बार दो बार देखते हुए उसको समझ लीजिएगा और प्रश्नों को अपने तथ्यात्मक रूप में, अपने एक कथन के रूप में जो है अपना जो है नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP। ध्यान दीजिएगा कि दो समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात ये होगा। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात 7n + 1 रेशियो ऑफ 4n + 27 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ, फिर रेशियो ऑफ से पूछा जा रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। इसका मतलब कि आपको दिया क्या गया, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात दिया गया है, n पदों के योगफल का अनुपात दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है mth यानी mवां पद का अनुपात क्या होगा। समांतर श्रेणी दो है तो आप कहेंगे लेट्स जो है फॉर फर्स्ट एपी T1 = A1 एंड आप कह सकते हो कॉमन डिफरेंस है ना, CD = D1। ठीक है, और फॉर सेकेंड एपी T1 = A2 और CD = D2। दो प्रथम पद और दो सार्वधातुक, दो n नहीं, क्योंकि n टर्म्स दोनों का है। ठीक है, सो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n/2 2A1 + n-1 D1 upon n/2 2A2 + n-1 D2 = 7(1 + 1) upon 4n + 27। दो श्रेणियों के n पदों का अनुपात, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका है Sn1 upon Sn2। पहले जो है समांतर श्रेणी के n पदों का और दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का जो अनुपात है वो इस तरीके से आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए n/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। n/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा आपका 2A1 + n-1 D1 upon 2A2 + n-1 D2 = 7n + 1 upon 4n + 27। यहाँ से अगर आप देखें तो A1 A2 D1 D2 और n 5 अननोन क्वांटिटी हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक्स में हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो हमें विश्वास है कि अदर क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमको लाना क्या है, थोड़ा सा प्रयास करें। nth टर्म लाना है, यानी जो नॉमिनेटर है वो आना चाहिए A1 + m-1 D1 और जो डिनोमिनेटर है वो आना चाहिए A2 + m-1 D2। इतना आना चाहिए। ठीक है, यानी यहां से 2 हटना चाहिए, यहां से क्या हटना चाहिए, 2 हटना चाहिए और n-1 की जगह पे क्या आना चाहिए, m-1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाने का प्रयास आप करें। आप कहेंगे अब जो है मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n बराबर, दोनों पक्षों में रखा जाएगा, n बराबर क्या मान लिया जाए। अब आप ट्राई कर सकते हैं, आपको n-1 की जगह पे 2 × m-1 अगर मिल जाए तो 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ A1 वहाँ m-1 बन जाएगा। इसका मतलब n बराबर क्या रखना है आपको, 2m-2 + 1, यानी n बराबर रखना है 2m-1। ये वैल्यूज आपको रखनी है। इसको आप प्रयास कीजिएगा कि समझ में आ जाए। आपको करना क्या था कि यहाँ 2 × m-1 चाहिए तो इनको हटा के 2 × m-1 बना देते हैं। इसका मतलब अगर सॉल्व करें तो n की जगह पे 2m-1 को आप रख सकते हैं। ठीक है,
तो आप कहेंगे लेट n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। ठीक है, अब इसको मिटा सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब क्या होगा, इसलिए आपका 2a1 प्लस n की जगह पे बात वही हमने उसी लिए रखा ही है, 2m माइनस 1 d1 अपान और 2a2 प्लस 2m माइनस 1 d2। n की जगह पे आप 2m माइनस 1 रख रहे हैं तो 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1 अपान 4 2m माइनस 1 प्लस 27। इतनी वैल्यूज रखनी। यहाँ समझने वाली बात है, आपको एक रफली कार्य बताया गया अभी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपका n बराबर 2m माइनस 1 आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ आपका क्या है, इट इज इम्प्लाइज दैट 2a1 प्लस -1 2 जो है आपका कॉमन हो सकता है, तो बचेगा क्या 2 इंटू m माइनस 1 d1 अपान 2a2 प्लस यहाँ भी बचेगा 2 इंटू m माइनस 1 d2। यहाँ चेक कर सकते हैं, 7 टू जा हो जाएगा 14m माइनस 7 प्लस 1 अपान 4 टू जा 8m माइनस 4 और प्लस 27। कुछ ऐसा आएगा, चेक कर सकते हैं आप। 2 कॉमन ले नॉमिनेटर से, लास्ट सेकेंड स्टेप m माइनस 1 d1 और 2 कॉमन ले आप डिनोमिनेटर से a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2। देखिए फायदा यही हुआ, आपका 2 से 2 हट गया। यहाँ क्या होगा 14m माइनस 6 अपान 8m प्लस कितना 23, कुछ ऐसा होगा, 23 हो जाएगा। इसका मतलब जो अनुपात आया उनके mवें पदों का, उन श्रेणियों के, वो कितना आया, वो आपका आया 14m माइनस 6 अपान 8m प्लस 23। ठीक है, आप इसी को लिख सकते हैं। सो या therefore the ratio of mth terms of given AP यानी 2 AP का b 14m माइनस 6 रेशियो 8m प्लस 23। सो इट इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आप वीडियो को बैक करके फिर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स, यानी जो है n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल तथा 3n पदों का योगफल ऑफ एन AP। अब की बार AP अलग अलग नहीं है, एक ही AP है, यानी एक ही समांतर श्रेणी के क्रमशः n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल जो है वो कितना है S1 S2 और S3 है। तब आपको प्रूव करना है S3 की वैल्यू S2 माइनस S1 का ट्रिपल होता है, यानी 3 गुना होता है। ठीक है, तो देखिए AP एक ही है, पदों की संख्या अलग अलग है, ना आपको प्रथम पद दिया गया ना सार्वंतर दिया गया है, तो आप कहेंगे माना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू A एंड जो कॉमन डिफरेंस है दैट मीन्स सार्वंतर है वो कितना है D है। इसलिए अब आप प्रश्न के अनुसार काम करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, n पदों का योगफल S1 है, इसका मतलब S1 बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n पदों का योगफल S1 है, 2n पदों का योगफल S2 है, यानी S2 इज इक्वल टू 2n अपान 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ना तो a चेंज होगा ना तो d चेंज होगा, क्योंकि AP एक ही है, केवल चेंज क्या होगा पदों की संख्या। और S3 इज इक्वल टू होगा
3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशंस आपको फाइंड आउट हुआ। अब आप अपने जो है क्वेश्चन के हिसाब से काम करें। देखें इसलिए RHS लेते हैं। RHS क्या है? 3s2 S1, इसका मतलब 3s2 S1। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो है, देख लीजिए, पहले हम लिखते हैं क्या? S2 का मतलब 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ये हो गया क्या? S2 माइनस S1 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका आया S2 माइनस S1। इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, अब यहां से क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 2a यहां मल्टीप्लाई अंदर करते हुए 2a यहां से कॉमन और 2a यहां से कॉमन, क्या बचेगा? मल्टीप्लाई करिए, ये बचेगा 3 तो पूरे में कॉमन होगा, यहां बचेगा n और यहां बचेगा -n/2 और बाहर कॉमन होगा 2a। फिर से चेक कर लीजिए, n यहां n/2 माइनस में यहां 2a कॉमन हो गया, प्लस अब की बार क्या कॉमन लिया जाए? अब की बार कॉमन ले लिया जाए d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n 2n-1, इसका मतलब थोड़ा सा और इशारा लगाया जाए, n 2n-1 और यहां बचेगा -n/2 इंटू n-1 और इंटू कितना? d। कुछ इस तरीके का टर्म आएगा। इसका मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3 बाहर रहेगा, थोड़ा देख लेते हैं। 2n-n यानी n/2 यहां बचेगा, यानी कि जो है n/2 बचेगा और यहां पे क्या रहेगा? 2a रहेगा। यहां चलते हैं, ये हो जाएगा कितना? आप चाहें तो यहां से गुणा कर लीजिए, ये मिलेगा आपका 2n² प्लस में 2n² माइनस n माइनस n²/2 माइनस प्लस n/2, ठीक है, और इंटू कितना होगा? d होगा। इसी को सॉल्व करके हमको S3 दिखाना है। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस, यहां चेक करते हैं, 2 2 जा 4, एक सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा कौन? 3n²/2 2 और यहां से होगा 2 माइनस n/2, कुछ ऐसा बनेगा, इंटू कितना होगा? d होगा। यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है? n/2 2a, यहां से n/2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 3n-1 इंटू कितना? d। इन दोनों में से n/2 कॉमन हो रहा है, बाहर आएगा 3n/2 2a प्लस 3n-1। अब आप अपने इक्वेशन नंबर 3 को मिलाइए। देखिए ये किसके बराबर है? S3 के बराबर। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × S2 - S1 = S3। ये आपका हुआ कि प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ ABC are in AP then show that A 1/B plus 1/C, B into 1/C 1 plus 1/A and C into 1/A plus 1/B are also AP। इसका मतलब ABC दिया गया है कि AP में है और प्रूव करना है कि ये टर्म भी आपका AP में होगा। अभी आपके जो है लेक्चर में नया टॉपिक है, तो ध्यान में थोड़ा सा आपके बुक्स में अलग अलग तरह के सवाल मिलेंगे, बशर्ते एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा AP का, कि अगर कोई AP सीरीज है, AP की कोई सीरीज है, उसमें हम समान संख्या को जोड़ते हैं, समान संख्या को घटाते हैं या समान संख्या से गुणा अथवा भाग करते हैं, तो उस AP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी धारणा को लेते हुए हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अब देखिए प्रूव करना क्या है, ए बी सी आर इन ए पी। आप कहेंगे सिंस ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है। इसका मतलब हमको लाना है अपान में, तो थोड़ा सा अपान में ले जाने का प्रयास करते हैं। ए अपान ए बी सी, बी अपान ए बी सी, सी अपान ए बी सी, आल्सो इन ए पी। क्या किए हैं आप, बाय डिवाइडिंग ए बी सी इन एवरी टर्म, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग दिया गया है, ठीक है। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपान बी सी, 1 अपान सी ए, 1 अपान ए बी, आर इन ए पी। क्लियर हो गया। अब देखिए अपान में तो बना, तिरछा गुणा करेंगे b प्लस सी आ रहा है, a का गुणा होगा ए बी प्लस ए सी के रूप में, कुछ ऐसा बनना है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान ए बी, ये किस में है, ए पी में होंगे, आल्सो इन ए पी। इसमें आपने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन एवरी टर्म। ठीक है, प्रत्येक पदों में आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई कराए हैं। अब जरा देखें इसका मतलब, अब देखिए आपका टर्म आ ही गया है ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी, बी सी को हटाना है, बी सी अपान में कैसे हटेगा, सब में एक एक सब्ट्रैक्ट करें, अपना संगत जो है टर्म वहां से गायब कर लेगा वो, बी सी प्लस सी ए अपान बी सी माइनस 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान सी ए माइनस 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान ए बी माइनस 1 आर इन ए पी। क्या किया गया है, सबट्रैक्टिंग, घटाया गया है 1 इन एवरी टर्म। ठीक है, प्रत्येक पदों में क्या किया गया, घटाया गया। अब जरा देखें क्रॉस गुणा कराएं तो इतना समझ सकते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे माइनस प्लस कट जाएगा, आएगा क्या, और माइनस प्लस कटेगा, क्या बचेगा, बी सी माइनस प्लस कटेगा, ए बी सी ए बचेगा, ए कॉमन ले, बी प्लस सी अपान बी सी बचेगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा, सी ए बी कटेगा, सी प्लस ए बचेगा अपान सी ए बचेगा। इसका मतलब यहाँ से C होगा a प्लस बी अपान ए बी बचेगा, R इन ए पी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, b इंटू 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए, c इंटू 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी, ऑल्सो R इन ए पी। कुछ ऐसा आप सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर आर इन ए पी देन सो दैट 1 अपान बी प्लस सी 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए प्लस बी आल्सो इन ए पी। अब देखिए चाहे जो प्रूव करना उसको लेके चले और चाहे जो दिया गया उसको लेके चले, बात है कि आपको प्रूफ मिलना चाहिए। आप देखिए जो प्रूफ दिया गया, जो प्रूफ करना उसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। तो मान लेते हैं, माना 1 अपान बी प्लस सी, 1 अपान सी प्लस ए, 1 अपान ए प्लस बी आर इन ए पी। क्यों लेट लिखा गया, क्योंकि जो सिद्ध करना वह लेके चल रहे हैं तो मान लिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। अब अगर ये एपी में है तो इसका सार्वधांतर क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, बराबर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। b प्लस सी माइनस ए अपान सी प्लस ए और b प्लस सी प्लस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी और सी प्लस ए। कई मान कट गए, ए से ए, सी प्लस ए से सी प्लस ए, सी से सी कट गया, क्या बचा b माइनस ए अपान बी प्लस सी बराबर सी माइनस बी अपान ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b माइनस ए का गुणा b प्लस ए से होगा और c माइनस b का गुणा c प्लस b से होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं, 2b स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2। और इससे स्पष्ट होता है कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो आर इन एपी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एपी में है तो मध्य पद पहले और तीसरे के उत्पन्न का आधा होता है। ये एपी की प्रॉपर्टी है। इस बेस पर आप और क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करते हैं। बस आज के लिए इतना ही।